कहते हैं किस्मत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का ही साथ देती है, और जब देती है तो एकदम छप्पर फाड़ के देती है। पता नहीं कोई फरिश्ता इन लोगों की हिफाजत कर रहा था या वो महज एक इत्तेफाक से सही वक्त पे सही जगह पर मौजूद थे। जो भी हो, पेश है कुछ ऐसे ही चुनिंदा लोग जिनकी किस्मत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज के समय में स्मार्टफोन खो जाए तो लगता है मानो एक आध हाथ या पैर कट गया, और हाथों की हल्की सी चूक आपके कीमती डिवाइस में गड़बड़ी का कारण बन सकती है। ऐसे में कोई बहादुर या बड़ा बेवकूफ ही 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले रोलर कोस्टर पर फोटो खींचने के लिए फोन लेकर बैठेगा। पर पोर्ट एवेन्यू थीम पार्क के शंबाला राइड पर बैठने वाले इस बंदे की किस्मत तो देखिए। कुछ सीट्स पीछे बैठे आदमी ने इसके गिरते हुए आईफोन को तेजी से लपक के पकड़ लिया। अब ये हुई ना भाई कमाल की फुर्ती। सोच के ही डर लगता है कि हमने जिंदगी में न जाने कितनी बार जाने अनजाने में मौत को चकमा दिया होगा। पर इस भाग्यशाली लड़के को देखकर लगता है कि अभी इसका टाइम नहीं आया था। बेचारा गुस्से में कूड़ेदान पे लात मार रहा था, पर शुक्र है वो फेंस से थोड़ा दूर चला गया, क्योंकि उसके कुछ ही क्षण बाद एक कार धड़धड़ा के फेंस के बीच चीरते हुए आई। पता नहीं ये बच्चे की सिक्स सेंस का कमाल था या कुछ और, पर उसे इस लक की वाकई जरूरत थी। सड़क पे स्पीड कैमरा कहीं से भी अचानक से टपक पड़ता है और आपको भनक लगने से पहले ही आपका चालान कट जाता है या उठाकर ड्राइवर जागरूकता कोर्स में डाल दिया जाता है। पर एक फरिश्ते ने इस कार और कानून के बीच दीवार की तरह खड़े होकर ड्राइवर को जुर्माने से बचा लिया। जब स्पीडिंग कैमरा में सिर्फ ये कैद हुआ, पंखों वाले इस नन्हे दोस्त ने एकदम ऐन वक्त पे आकर कार की नंबर प्लेट को कैमरे की नजरों से बचा लिया। वैसे ड्राइवर इस मसीहा को कभी थैंक यू तो कह नहीं पाएगा, पर अगली बार शायद किस्मत इनका जबरदस्त साथ ना दे। 2007 में स्टीव फ्लैग नामक एक 22 साल के अडॉप्टेड लड़के का चमत्कारिक ढंग से अपनी असली माँ से मिलन हो गया। फ्लैग हार मानकर अपनी माँ की तलाश छोड़ ही चुके थे कि तभी उन्हें पता चला कि वे इतने सालों से अपने सरनेम की गलत स्पेलिंग इस्तेमाल करते आए थे। स्टीव लोवेज स्टोर में ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। वो एक ऑनलाइन सर्च इंजन की मदद से उन्हें पता चला कि उनकी माँ स्टोर से 1 मील से भी कम दूरी पर रहती हैं। जब ये बात उन्होंने अपने बॉस से शेयर की तो मालूम हुआ कि उनकी माँ का नाम क्रिस टेलेडी था और वे हमेशा उसी स्टोर में कैशियर का काम करती आई थी। इतना ही नहीं, अपने रिश्ते से अनजान दोनों ने कई बार कैंटीन में एक दूसरे से हाय हेलो भी की थी। साल 2019 में एक अमेरिकी मकान मालिक जब एक सुबह सोकर उठा तो अपने घर के सामने एक बड़ा सा बोल्डर देखकर हैरान रह गया, मानो जैसे आसमान से कोई अजीब तोहफा टपका हो। पर जनाब की किस्मत काम कर गई, वरना इस घटना की सच्चाई तो ऐसी है कि पूरा घर ही तबाह हो जाता। दरअसल ये पत्थर एक पेड़ के सहारे टिका हुआ था, जिसे यूटा के जंगलों में लगी आग ने जलाकर रख दिया था। उसके बाद ये बोल्डर सड़क पे करीब 1/4 मील तक लुढ़कता जा रहा था और घर से महज कुछ ही फीट की दूरी पर आकर रुक गया। वैसे तो मैं कहूंगा कि होम डिलीवरी का कोई नया नायाब तरीका है भाई। ये फोटो भले ही किसी एक्शन फिल्म के सीन की तरह लगती हो, पर इससे इतना तो जरूर साबित होता है कि किसी दुर्घटना के वक्त सही जगह पर होने से आपकी जान बच सकती है। नवंबर 2018 में अलास्का में एक के बाद एक लगातार 2 भूकंप आए, पर बेमिसाल किस्मत वाले इस ड्राइवर की कार सड़क के ऐसे हिस्से पे थी कि कुछ हुआ ही नहीं। 0.7 तीव्रता वाले इस दूसरे झटके ने तो अगल बगल की सड़क को तबाह कर दिया। फिर भी ये कार सीना ताने खड़ी रही। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ड्राइवर ये तस्वीर लेने के लिए कैसे लांघकर सेफ्टी तक पहुंचा होगा। किस्मत की तो हद ही हो गई भाई। साल 2007 में व्हील चेयर पर चलने वाला आदमी एक सेमी ट्रक के आगे 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करने के बाद भी बच गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के शिकार बेन कारपेंटर एक दिन सड़क क्रॉस कर रहे थे, तभी अचानक से एक ट्रक ने उनकी व्हील चेयर को टक्कर मार दी। बेन कुर्सी समेत ट्रक के आगे वाली जाली में फंस गए, पर ट्रक फिर भी चलता रहा। जब तक कुछ पुलिस वाले ये नजारा देखकर ड्राइवर को अलर्ट करते, तब तक बेन इसी हालत में 2 मील की दूरी तय कर चुके थे। खैर, अपने बेहतरीन लक के चलते बेन हम सबको ये किस्सा सुनाने के लिए सही सलामत बच गए। इस अजीब दुर्घटना में जिंदा बचने वाले लोग अब शायद आसमान पर से अपनी नजरें कभी नहीं हटाएंगे। बेहद ऊंचाई पर उड़ने वाले एरोप्लेन्स पे अक्सर बर्फ जम जाती है, और जब ये बर्फ फिसल कर गिरती है तो जमीन पे मौजूद लोगों के लिए किसी हादसे से कम नहीं होती। पास के हीथ्रो एयरपोर्ट के चलते इस इलाके से भारी एयर ट्रैफिक गुजरता है, पर शुक्र है कि यूके की एयर स्पेस से सालाना 25 लाख फ्लाइट्स गुजरने के बावजूद आसमान से बर्फ गिरने से ऐसे सिर्फ 25 मामले ही सामने आते हैं। यानी इस हादसे से बचने का मामला लकी होने के साथ साथ काफी रेयर भी था भाई। चीजें गिरने की बात करें तो पेड़ की इस बड़ी सी डाल को देखिए, जिसने बिना कोई कांच तोड़े या अंदर घुसे कार के बाहरी हिस्से की ये हालत कर दी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जब ड्राइवर ने ये देखा होगा तो उसे एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ होगा। वैसे भी यहाँ की किस्मत काम कर गई, क्योंकि कार को सिर्फ इतना सा ही नुकसान पहुंचा। एक बार बिशप कम्युनिटी कॉलेज को 110 साल पुराना पियानो दान में मिला। साल 2017 में जब पियानो ट्यूनर मार्टिन ब्लैक हाउस को इसे ट्यून करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल की खोज की। उन्होंने पाया कि पियानो के बटन बहुत ही सख्त थे। देखा तो अंदर कपड़े के पैकेट्स में लिपटे 1847 से 1915 के बीच के
913 सोने के सिक्के भरे हुए थे। खजाने में कुल मिलाकर 13 पाउंड सोना था। सरकार ने इसे सम्राट की संपत्ति घोषित करके जब्त कर लिया। फिर भी मार्टिन को जल्दी रिटायर होने के लिए खजाने में पर्याप्त हिस्सा मिला। बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी कुदरत इस काम में हमारी बहुत मदद करती है। जैसे इस माँ की फुर्ती की वजह से बच्चे की जान जाते जाते रह गई। इस बैरियर में खाली जगह है जो सीधे गहरी सीढ़ियों में जाकर गिरती है। माँ की नजर बस एक पल के लिए हटी थी कि बच्चा रेलिंग की मैप से लगभग गिर ही गया था, पर माँ ने एकदम सही समय पे उसे पकड़ लिया और अपना आईफोन भी गिरने से बचा लिया। शुक्र है कि अगल बगल खड़े लोग सीढ़ियों से लटकते बच्चे को ऊपर खींचने में मदद करने के लिए आ गए और माँ के लिए तालियां भी बजाईं। वैसे मेरी राय पूछी जाए तो ये घटना एक मुकदमे को जरूर जन्म दे देगी। ऐसे दिल दहला देने वाले नजारों के बगैर भी ज्यादातर सुबह काफी तनावपूर्ण होती हैं। अपनी कार की चाबी को नाली में गिरा देना तो लापरवाह से भी ज्यादा लापरवाह आदमी के लिए बड़ी बात होती है। इन लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि ग्रिल की चौड़ाई और चाबी गिरने का ये एंगल इनको बचा ले गया, वरना सुबह सुबह चारों खाने चित होकर हैंगर से गटर खंगालना पड़ता। असली खतरों के खिलाड़ी अपनी रोमांच की खुराक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर फिर भी सेफ्टी का नंबर सबसे पहले आता है। चाइना की सैर पर गया एक टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा लकी साबित हुआ जब जमीन से 500 फुट ऊपर एक पुल के पास छलांग लगाते वक्त उसकी हार्नेस टूट गई। जीशिया फेयू या एक्सट्रीम लीप्स नाम से मशहूर ये आकर्षण लोगों को खतरनाक छलांगे लगाने का मौका देता है और ये वीडियो वायरल होने के बाद इसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। भले ही यह आदमी जिंदा बच गया हो, पर ये गिर के चकनाचूर होने से बाल बाल बच गया। बहुत से लोगों के लिए खुले समुद्र में तैरने का ख्याल ही डरावना होता है, पर सोचिए अगर पानी से बाहर निकलने पर आपको ये दिखाई दे तो। 14 साल की माइकेला मेडिना गैल्वेस्टन टेक्सास के तट पे समुद्र में तैर रही थी, तभी उनकी पीठ से कोई चीज टकराई। बाद में जब उनकी माँ ने देखा तो पता चला मेडिना उस वक्त मरते मरते बची थी। 1911 से साल 2013 के बीच इस इलाके में शार्क्स के हमले के महज 15 मामले सामने आए और ऐसे हमलों में सिर्फ एक की ही मौत हुई थी। भले ही मेडिना को बस मामूली चोटें आई हों, पर वे एकदम मौत के जबड़ों से निकल कर आ रही थी। ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमें किसी की जान बचाने का मौका मिले, और भला कौन सोच सकता है कि सिर्फ कंधे पर हल्का सा हाथ मार के भी ऐसा मुमकिन है। तुर्की के अदाना में एक आदमी ने यूं ही बगल से गुजरते हुए एक आदमी का कंधा ठोक दिया और जैसे ही वो देखने के लिए मुड़ा, बगल से गुजरती ट्रक का मेटल का दरवाजा तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। ये बंदा अपनी जान बचाने वाले से कभी नहीं मिल पाएगा, पर वो आदमी पक्का कोई टाइम ट्रेवलर या कोई एंजल रहा होगा। अपनी पार्क की हुई कार पे कोई स्क्रैच या डेंट देख ले तो मूड खराब होना स्वाभाविक है, पर साल 2014 में बेंगाजी में गोलाबारी से बचने के लिए शरण लेने के बाद जब एक लीबियन आदमी ने ये देखा तो उसे और भी बड़ा झटका लगा। एक रॉकेट कार से टकराकर फटने के बजाय बॉडी को चीरता हुआ कार के टायर में जा फंसा। फवाज कासिम कसिस बताते हैं कि पहले तो वो डर के भाग गए, पर कुछ दिनों बाद इस करिश्मे की फोटो खींचने के लिए वापस आने से खुद को रोक नहीं पाए। रोजमर्रा की जिंदगी हमें जानलेवा खतरों से लड़ना तो नहीं सिखाती, इसलिए हमें पता नहीं कि जरूरत पड़ने पर हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करेगा। पर दौड़कर एक गिरते हुए टावर से दूर भागकर बचने वाले इस आदमी ने तो फ्लाइट और फाइट वाले सिद्धांत का प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ऐसी स्थिति में साइड से भागना ज्यादा सही लग सकता है, पर उसमें बिजली के तारों के टकराने का खतरा भी रहता है। ये बंदा तो हुसैन बोल्ट को भी पछाड़ दे भाई। वैसे बस एक जोरदार धमाके की कमी है, वरना ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। ज्यादातर स्मार्टफोन्स कम ऊंचाई से भी गिर के टूट जाते हैं और हम सभी ने कभी न कभी अपने फोन की स्क्रीन जरूर तोड़ी है। हाईवे पर तेजी से चलते हुए फोन गिर जाए तो उसका टूटना लगभग तय है ना। ये आदमी होंडा ग्रोम चलाते हुए हेड कैम से रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी आगे वाली बाइक पे बैठे बंदे की जेब से उसका फोन गिर पड़ा और सड़क से टकराने के उछलने के बाद उसकी गोद में आ गिरा। फोन का मालिक तो बड़ा किस्मत का धनी निकला, और उससे भी ज्यादा लकी बात है ऐसे अनोखे पल को कैमरे में कैद कर पाना। सिंक होल से या जमीन का धंसना वाकई बहुत डरावना होता है। ये प्राकृतिक दुर्घटना कहीं भी घट सकती है और चीजों को पूरा का पूरा अपने अंदर समा लेती है। सो ऐसी स्थिति में बाल बाल बचना किसी अजूबे से कम नहीं है। ये वैन गलत समय पर गलत जगह थी, पर शुक्र है कि ये गड्ढा ज्यादा चौड़ा नहीं था, वरना ये ड्राइवर शीशा तोड़कर कभी भी बाहर ना निकल पाता। फिर भी ये कैमरामैन कगर के इतने नजदीक खड़े होकर किस्मत को ललकार रहा है। वैसे अच्छी बात ये घटना एक ही जगह दो बार कभी नहीं होती। चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि न जाने कब कोई उड़ती हुई कार कहीं से आकर गिर जाए। ये लकी साइकिल सवार एकदम सही जगह पे आकर रुका था, क्योंकि तुरंत ही एक कार हवा में गोता खाते हुए इसके पास आई। बेचारा भौचक्का होकर देखता ही रह गया। कार सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर आकर रुकी और स्कूटर पे सवार उस आदमी को देखिए, मानो ये हादसा देखकर एकदम जम गया हो। किसने कहा भाई कि भाग्य बलवान नहीं होता। वैसे जिंदा रहने के लिए सिर्फ उड़ती हुई कारों से सावधान
सावधान रहना काफी नहीं है। इन साइकिलिस्ट से पूछिए जिन्होंने सामने वाली कार के बोनट से टकराने के बाद अपनी तरफ उड़कर आते हुए एक हिरण को कैमरे में कैद कर लिया। हर साल ऐसे बहुत से हादसे होते हैं जिनमें 42,000 हिरण तो केवल यूके में ही मारे जाते हैं और करीब 200 इंसानों की भी मौत हो जाती है। कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी टक्करों में गाड़ी पे जोर का झटका लगता है। वैसे ये वाला हादसा उस हिरण को छोड़कर बाकी सबके लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि बैक कैमरा में देखा जा सकता है कि हिरण पीछे आ रही कार के एकदम ठीक सामने जाकर गिरा, पर वो कार भी एकदम सही समय पर रुक गई। भारी भरकम सामानों से लदी ट्रक के पीछे चलने में डर लगना नेचुरल है, और जिसने भी फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी है वो तो ऐसी ट्रक से अच्छी खासी दूरी बनाकर ही चलेगा। खैर, उस तरह के हादसे बहुत ही रेयरली सामने आते हैं, पर जरा इस कार की हालत देखिए जिसके साथ बिल्कुल मूवी जैसा हादसा हुआ। सामने की ट्रक पे से लोहे की एक चादर गिरी और कार के शीशे को आगे से पीछे तक चीरती हुई निकल गई। शुक्र है पैसेंजर सीट खाली थी और ड्राइवर एकदम सही सलामत बच गया, वरना नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता था। ये सुनकर दिल ना दहला हो तो हाईवे पर एक कुल्हाड़ी को अपनी ओर आता हुआ इमेजिन कीजिए। साल 2014 में मैसाचुसेट्स में एक यात्री के साथ ऐसा सच में हुआ था। रूट 95 पर आगे चल रही ट्रक पे लगी एक कुल्हाड़ी खुलकर तेजी से कार की तरफ आई। शुक्र है सिर्फ आधी कुल्हाड़ी ही कार का शीशा तोड़कर अंदर आ पाई, पर पुलिस ने चेताया कि अगर कार स्पीड लिमिट से ऊपर चल रही होती तो हादसे का अंजाम कुछ और ही होता। मुझे तो लगता है कि ऐसी किसी दुर्घटना में जिंदा बचने के बाद मेरे गुड लक का कोटा जरूर खत्म हो जाएगा भाई। इनमें से कौन सा लकी इंसान आपकी नजरों में सबसे ज्यादा लकी है? क्या आप किस्मत के मामले में इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और हमारा चैनल देखने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया।